नमस्ते। ये चित्र कितना सुंदर है। वेस्टर्न कल्चर के फैमिली एक श्रद्धा पूर्वक विचार से अपने भोजन को एनर्जाइज कर रही है। ये वेस्टर्न कल्चर वाले भी अगर ऐसा करते हैं तो जरूर इसका महत्व उनके समझ में आया हुआ है। वैसे इंडियन कल्चर में तो ये संस्कार है ही है। बचपन में हमने सुना है, सिखाया है हमको कि भोजन शुरू करने से पहले भगवान की याद करनी है, भगवान को ऑफर करना है और फिर उसे प्रसाद समझ के उसको स्वीकार करना है। लेकिन ये समय के साथ साथ थोड़ा सा हाँ पीछे रहता गया। अभी तो टीवी के सामने बैठकर खाते, टीवी पे क्या क्या चलता रहता है, तो हमारी वाइब्रेशन भोजन पे जाने के बजाय, हायर कॉन्शियसनेस से जुड़कर हमारी वाइब्रेशन भोजन में जाने के बजाय टीवी के अलग अलग जो भी बातें सुनाई देती है उसकी वाइब्रेशन उसमें भोजन में उतर जाती है। कई बार ये भी संस्कार हमको दिया गया है कि भोजन करते वक्त आपस में बात नहीं करनी चाहिए, शांति से ईश्वर की याद में भोजन करना चाहिए। ईश्वर यह एक उसकी याद एक हायर कॉन्शियसनेस की स्मृति है, हमारी स्टेट ऑफ माइंड है वो। और हायर स्टेट ऑफ माइंड में जाते हैं तो उसके वाइब्रेशन भोजन में उतरते हैं, ऐसी इसके पीछे मान्यता है। लेकिन जब साइंटिफिकली हमको अगर बात समझ में आए तो फिर इसका महत्व हमको पता चलेगा। आप मैं जो बता रही हूँ ये जो प्रयोग जो है एक साइंटिस्ट ने किया है, वो गूगल पर भी आपको अवेलेबल होगा, अब जरूर देखना उसको बाद में। जापान के साइंटिस्ट डॉक्टर मसारो इमोटो, उन्होंने एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया और यह सिद्ध कर दिया दुनिया को कि थॉट पावर का पानी के ऊपर असर होता है। उन्होंने क्या किया था, दो बोतल ली ट्रांसपेरेंट, उसमें पानी भरा, एक के ऊपर मदर टेरेसा नाम लिखा और एक के ऊपर हिटलर नाम लिखा, और एक कमरे में वो बोतल दोनों अलग अलग रखी, थोड़ा सा डिस्टेंस रख के, और कुछ लोगों को अंदर छोड़ा, वन बाय वन, जाओ देख कर आओ। तो कोई एक आध कोई व्यक्ति जाता अंदर, वो क्या देखता था, अरे ये तो पानी की बोतलें ही है यहाँ पर। हाँ, लेकिन इसके ऊपर लिखा क्या है, हिटलर। हिटलर, वो अपने साथ बात करता है, हिटलर, इनको कोई दूसरा नाम नहीं मिला रखने के लिए। उसके मन में जैसे खटास आ जाती है वो नाम पढ़ते ही। फिर वो देखते हैं, अच्छा दूसरी बोतल भी है यहाँ पर, क्या लिखा है उसके ऊपर, मदर टेरेसा। ओ, मदर टेरेसा। तो आपके समझ में आ रहा है ना कि जैसे सिर्फ नाम पढ़ते ही हमारे मन की अवस्था कैसी हो गई। जैसे हमने मदर टेरेसा पढ़ा तो हमारे मन में एक दया भाव, एक रिस्पेक्ट, करुणा, एक बहुत ही हायर थॉट, हायर पॉजिटिव थॉट की निर्मित हो गई। मदर टेरेसा जैसे नाम लेते पढ़ते याद आते ही दिल को जैसे सुकून मिलता है, दुआएं निकलती है मन से हमारी। लेकिन जैसे हम हिटलर नाम पढ़ते हैं तो हमारे मन में जैसे वो पुरानी हिस्ट्री की स्मृति जागृत हो जाती है। हालांकि हमने अनुभव भी नहीं किया है, सिर्फ सुना है, लेकिन कितनी खटास हमारे मन में आ जाती है उस नाम के साथ साथ। तो किस प्रकार की वाइब्रेशन निर्माण हो गई ये आप समझ सकते हैं। तो
ये जो वाइब्रेशंस जो है ना, अच्छी हो या खराब हो, जो भी है, वो पानी में उतरती है। जी हाँ, पानी में उतरती है। हमारे थॉट्स जो है वो पानी पर प्रभाव डालते हैं। इंडियन कल्चर क्या बोलता है, समझता है कि हमारी थॉट पावर, हमारे जो विचार है, उसका असर केवल पानी पे नहीं, पूरे पंच तत्वों पर होता है, पूरा प्रकृति पर होता है, पूरा यूनिवर्स पर हमारा प्रभाव पड़ता है जैसे हम सोचते हैं। आज ये दुनिया इतनी बेकार सी हो गई है, उसका कारण भी हमारी सोच है। इतने सारे आत्माएं जो है, इतने सारे जो व्यक्तित्व है इस दुनिया में, मैक्सिमम 99.9 जैसे नेगेटिव सोच चलाते हैं, तो इसके वाइब्रेशन पूरे विश्व में फैलते हैं, तो उसका असर कैसे होगा, ये इस एक्सपेरिमेंट से समझ में आता है। फिर डॉक्टर मसारो इमोटो ने क्या किया, बाद में उस पानी के सैंपल लिए अलग अलग, और उनके पास जो फोटोग्राफ्स लेने की जो साइंटिस्ट की जो मशीन कहो, जो भी है, कैमरा कहो, उससे उन्होंने फोटो निकाले। यह फोटो गूगल पे अवेलेबल है, जरूर देखिएगा। माइंड पावर ऑन वाटर ये टाइप करेंगे ना, तो फटाफट सारी वो आ जाएगी एक्सपेरिमेंट के बारे में जानकारी। जो मदर टेरेसा नाम लिखा हुआ बोतल का पानी का सैंपल जो था ना, उसका फोटो निकाला। वो फोटो इतना सुंदर था, इतना सुंदर था कि जैसे किसी ने रंगोली निकाली हो, या फिर जैसे गहना होता है उसका पेंडेंट हो। इतनी सुंदर डिजाइन आ गई है, मतलब जैसे हमारे पॉजिटिव थॉट्स चले तो उसका असर पानी के क्रिस्टल्स पे हो गए, तो क्रिस्टल उस रीति से मूव हो गए हैं। और हिटलर लिखा हुआ जो नाम था उस बोतल का पानी का, उन्होंने फोटोग्राफ निकाला था। वो फोटोग्राफ इतना भद्दा आया हुआ है ना, आप गूगल पर देखिए। मुझे तो वो देखकर जैसे सांप की मुंडी दिखाई दी उसमें, है ना। तो देखो दोनों पिक्चर में कितना डिफरेंस आ गया। तो ये सिद्ध करता है हमारा सोच का असर पानी पर कितना होता है। तो बात सिर्फ पानी पे असर होने की नहीं, ये पूरे पंच तत्वों पर होती है, तो हमारे भोजन पर भी होती है। इसलिए हमारे कल्चर में संस्कार है कि भोजन करने से पहले कुछ सेकंद भगवान की दिल से याद करनी है, और हमारे वाइब्रेशन उस भोजन में छोड़ने हैं हमें। लिटरली हमको वो प्रयोग करना है। अगर हम जब जब पानी भी पीते हैं ना, ग्लास में पानी लेते हैं, तो कुछ सेकंद उस पानी में दृष्टि डालकर हायर कॉन्शियसनेस में जाकर वो वाइब्रेशन अपने पानी में छोड़ने हैं। तो ये भोजन और पानी एनर्जाइज होता है, तो उसका फायदा किसको होगा, हमको खुद को ही होगा। हमारे तन और मन दोनों भी एनर्जाइज होते हैं। आप प्रयोग करके देखना, ये बहुत सुंदर है। मैंने बहुत खिलाड़ियों के ऊपर इसका प्रयोग किया हुआ है, उनको सिखाया है कि देखो, बहुत सारे मतलब दिन भर हम जो भी पानी पीते हैं, 1 2 3 4 जितना भी आप बोतल पानी पीते हो, आप सवेरे अर्ली इन द मॉर्निंग अगर उस बोतल पानी की सामने रखकर उसको आप एनर्जाइज करते हो, अपने आप को मेडिटेशन में बिठाते हो, शांति से बैठते हो, अपने आप को हायर कॉन्शियसनेस से जोड़ते हो, हायर पॉजिटिव थिंकिंग अगर आप करते हो ना, वो पानी एनर्जाइज होगा। और वो पानी आप सारा दिन पीते रहो, आपको बहुत अलग महसूस होगा, बहुत ही अलग महसूस होगा। बहुत एक्सपेरिमेंट हमने करके दिखाए हैं, लोगों को अचंभित हो जाते हो देखकर कि अभी अभी हम लो फील कर रहे थे और अभी अभी एकदम हम शक्तिशाली फील कर रहे हैं। तो ये इतनी सुंदर बात हमारे कल्चर में है, हम उसके अंदर का साइंस नहीं समझते, इसलिए हमको वो सारे रिचुअल्स लगते हैं, है ना। तो डॉक्टर मसारो इमोटो ने ये सारी बातें हमारे सामने लाए हैं। और जब भोजन शुरू करने से पहले जब हम उस प्रभु की याद करते हैं, हायर कॉन्शियसनेस की याद करते हैं, तो
भोजन की तरफ देखने का हमारा दृष्टिकोण बदली हो जाता है। वो हमारे लिए फिर एक प्रसाद बनता है। उसके प्रति हमारी वो लालसा नहीं होती है, वो हबच नहीं होती है। हाँ, वो प्रसाद बनता है, वो हम दिल से और बहुत ही अच्छे याद में और मन की स्थिति को अच्छा रख के खाते हैं। भोजन जब प्रसाद बनता है, आप देखो, प्रसाद जब खाते हैं, आप बहुत नहीं खाते हो, थोड़ा सा प्रसाद खाते हैं, लेकिन अंदर में आपको सुकून महसूस होता है, अच्छा लगता है। कोई हम ऐसे नहीं कहते कि मजा आ गया प्रसाद खाकर, है ना, ऐसे हम नहीं कहते हैं। तो इसलिए इस बात का महत्व समझे। हाँ, मुझे और एक बात याद आई कि जैसा हम सोचते हैं वैसा पानी के ऊपर कितना असर होता है, यह अभी सिद्ध हो करके बताया आपको, जैसे ऑलरेडी गूगल पे है ही, वो मैंने आपको बताया। लेकिन क्या आपको एक बात ध्यान में आई कि सोचते हैं हम जो कुछ भी, उसका पहला असर कहाँ आता है? सबसे पहला असर हमारे शरीर पर आता है। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में कितना परसेंट पानी है? 70% पानी है। तो दूसरे और प्रभाव पड़ने से पहले हमारे अंदर के पानी पे पहला असर आता है। तो देखो कितना ना हमको सावधानी बरतनी होती है। इसलिए कहा जाता है ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, ऑलवेज थिंक पॉजिटिव। क्यों? हमारे शरीर में जो पानी है वो पोल्यूट ना हो, वो दूषित ना हो, वो नेगेटिव वाइब्रेशन से प्रभावित ना हो। इसलिए इस एनर्जाइज फूड और पानी का महत्व बहुत ज़्यादा है, जो खिलाड़ियों को तो बहुत ही काम की बात है। अगर कभी आप नर्वस फील करते हो, लो फील करते हो, या आपका मूड ठीक नहीं है, आपकी मनस्थिति थोड़ी सी डावाडोल हो गई है, जो कुछ भी बात हो, नर्वसनेस है, उदास है, गुस्सा भी आता हुआ हो, जो कुछ भी हो, जो थोड़ा सा लो कैटेगरी में जाता है, एनर्जाइज करके पानी पियो। क्या मेहनत है उसमें? अपने लिए इतना तो कर ही सकते, लेकिन करके देखो, इसका रिजल्ट 100% है। अच्छा, धन्यवाद। ओम शांति।